हज का रुकने आज़म वकूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। फरीज़ा हज की अदायगी के लिए लाखों आज़मीन वादी मिना में इबादत में मसरूफ़। आज़मीन दोपहर तक मैदान अरफात में जमा होंगे। इमाम काबा शेख सालेह बिन अब्दुल्ला अल हमीद पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 2 बजे हज का खुतबा देंगे। उर्दू समेत 34 ज़बानों में खुतबा हज का तर्जुमा बराह रास्त नशर होगा। आज़मीन ज़ोहर और असर की नमाजें एक साथ अदा करेंगे। खुतबा हज के बाद हुजाज कराम मुज़दलिफा रवाना होंगे। हुजाज खुले आसमान तले रात गुजारेंगे। इबादत के साथ रमी के लिए कंकरियां जमा करेंगे। 10 ज़िलहिज को मिना पहुंचकर शैतान को कंकरियां मारी जाएंगी। ईद की नमाज के बाद आज़मीन कुर्बानी करेंगे और एहराम खोल देंगे। इस वाटर ट्रीटी जो है वो कल अब्दम हुई है नहीं हुई, कम से कम शिमला माहिदा जो है फारग हो गया। इट्स ए डेड डॉक्यूमेंट नाउ। हम वापस 48 वाली सिचुएशन के ऊपर आ गए हैं। कंट्रोल लाइन खत्म हो गई है, वापस सीज़फायर लाइन चली गई। शिमला मुआहदा खत्म, हम 1948 वाली पोजीशन पर वापस आ गए। कंट्रोल लाइन को अब सीज़फायर लाइन समझा जाए। जंग का खतरा बरकरार है। भारत ने दोबारा जंग मुसल्लत की तो पहले से सख्त जवाब देंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा सीज़ फायर और LOC की हैसियत पर बात करना होगी। मसला कश्मीर दुनिया भर में उजागर हो गया। कोई शक नहीं रहा, पहलगाम वाकया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। पाकिस्तान के भरपूर जवाब पर सीज फायर की पेशकश हुई। सदर ट्रंप की काविशों से पाक भारत जंगबंदी हुई। दुआ है ये तवीलुल मुद्दती हो। अमरीकी सदर ने साबित किया वो अमन के दाई हैं। वजीर आजम का अमरीका की आज़ादी की सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा पाक अमरीका ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। भारत का न्यू नॉर्मल दफन, इलाकाई बालादस्ती का ख्वाब मलियामेट। सिफारती फोरम्स पर पाकिस्तान की भरपूर पजीराई। जो मौक़िफ़ दुनिया ने सुना था वो सच साबित हुआ। आलमी बरादरी हमारी पोजीशन अच्छी तरह समझ रही है। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर आज भारत में सफ़े मातम है। भारत ने दोबारा जारियत की तो भरपूर जवाब देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का वाज़ेह पैगाम। भारत का पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का दावा झूठ करार। कहा हमने 4 राफेल समेत दुश्मन के 6 तैयारे गिराए। ईरान और अजरबैजान के दौरे इंतहाई कामयाब रहे। चीन ने CPEC को काबुल तक तौसी देने पर रजामंदी जाहिर की। वजीर आजम आज सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी साथ जाएंगे। शहबाज शरीफ सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से पाक भारत कशीदगी के दौरान हिमायत पर इजहार तशक्कुर करेंगे। अमन का पैगाम लेकर आएंगे। जिद्दोजहद सिर्फ मुल्क के लिए है, कोई ज़ाती मकसद है ना ही किसी सियासी जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा मुश्तरका दुश्मन से निपटने के लिए मिलकर लाएअमल बनाना होगा। भारत की हर चाल नाकाम, पाकिस्तान की सिफारती सतह पर मजीद कामयाबियां। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी का शरीक चेयरमैन बन गया। तालिबान पर पाबंदियों से मुतालिक कमेटी की भी सदारत करेगा। आइंदा माली साल मुआशी तरक्की का हदफ 4.2%, महंगाई का 7.5% मुकर्रर। नेशनल इकनॉमिक काउंसिल से 1000 अरब रुपए का वफाकी तरक्याती बजट मंजूर। चारों सूबे तरक्याती मंसूबों पर 2795 अरब रुपए खर्च करेंगे। ज़राई शोबा 4.5% और सनती तरक्की का हदफ 4.3% मुकर्रर। बरामदात $35 अरब और दरामदात का हदफ $65 अरब। आबी वसाइल पर 140 अरब, बिजली के मंसूबों पर 104 अरब खर्च किए जाएंगे। वज़ीर आज़म के ज़ेरे सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल इजलास में मुआशी अहदाफ और तरक्याती प्लान की मंजूरी दे दी गई। एलामिया जारी। शहबाज शरीफ का कहना है भारत की पाकिस्तान को आबी वसाइल से महरूम करने की धमकियां नाकाबिल कबूल हैं। इजलास से पहले वज़ीर आज़म से चारों वज़राए आला की मुलाकात। वजीर आजम से MKM के वफ्द की मुलाकात। विफाकी बजट पर मुशावरत। मुत्तहिदा का कराची के तरक्याती मंसूबों के लिए 20 अरब रुपए बजट में रखने का मुतालबा। पानी सप्लाई और ग्रीन लाइन मंसूबों के लिए फौरी इक़दामात पर जोर। शहबाज शरीफ की मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी। कहा के 4 मंसूबे पर काम तेज किया जाएगा। आए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की तकर्री पर मुशावरत करें। वज़ीर आज़म की उमर अयूब को ख़त लिखकर मुलाकात की दावत।
शहबाज शरीफ ने कहा, नाम पार्लिमानी कमेटी को भेजने हैं, आईनी अमल के तहत बातचीत जरूरी है। उमर अयूब ने भी इरादे बता दिए, कहा वजीर आजम से मुलाकात करनी है या नहीं, फैसला सियासी कमेटी करेगी। ईद के बाद 3 नामों की फहरिस्त तैयार करके स्पीकर कौमी असेंबली को देंगे। सूबाई हुकूमतें अखराजात कम करें, बिजली और गैस पर कोई सब्सिडी फराहम नहीं की जाएगी। आइंदा माली साल सूबाई हुकूमतों को नई मुलाजमतों पर पाबंदी आयद करना होगी। IMF ने नए बजट के लिए मजीद मुतालबात रख दिए। बिजली, गैस चोरी और स्मगलिंग रोकने के लिए इकदाम किए जाएं। सूबे ज़राई आमदन और खिदमात पर टैक्स वसूली बजट का हिस्सा बनाएं। विफाकी हुकूमत के मुआशी अहदाफ की मुखालफत नहीं करेंगे। पार्लिमानी जमातों को एतमाद में लेकर बजट मंजूर करवाने की भी शर्त। खैबर पख्तूनख्वा मुआशी तौर पर मुस्तहकम, हुकूक मिल रहे हैं। अगस्त में NFC अवार्ड्स के लिए इजलास बुलाने का फैसला हुआ। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मीडिया टॉक, कहा 1.25 साल में सूबे को अपने पांव पर खड़ा कर दिया। माहौल की बेहतरी और आलूदगी के खात्मे का शाऊर उजागर करने का दिन। पाकिस्तान समेत दिन भर में माहौलियात का दिन आज मनाया जाएगा। नाकाबिले बर्दाश्त गर्मियां और सर्दियां, हीट वेव, पिघलते ग्लेशियर्स, सैलाब, तबाही, कुदरती आफात, माहौलियाती तब्दीलियों का नतीजा। तर्ज जिंदगी में जरा सी तब्दीली से माहौल को बेहतर बनाना मुमकिन। जीरो प्लास्टिक, जीरो आलूदगी, पंजाब हुकूमत की जीरो टॉलरेंस। सूबाई हुकूमत माहौलियात की बेहतरी के लिए पुरअज़्म। प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल बंद कर दें। 15 जून के बाद क्रैकडाउन होगा, सिंध हुकूमत का ऐलान। गजा में इसराइली सफाकियत की इंतहा। खान यूनस, गजा सिटी और जबालिया पर बमों की बारिश। 24 घंटों में मजीद 95 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 54,607 हो गई। लंदन में बरतानवी पार्लियामेंट के बाहर फलस्तीन के हक में मुजाहरा। इसराइल को हथियारों की फरोख्त रोकने का मुतालबा। खुशियां सोग में तब्दील। IPL चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की विक्ट्री परेड में भगदड़। 11 अफराद हलाक, 50 से ज्यादा जख्मी। वाकया चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर पेश आया। हलाकतों में इजाफे का खदशा। रिजवान का नया इम्तिहान। पहले T20 से छुट्टी, अब वनडे की कप्तानी भी छीन जाने का इम्कान। क़यादत के लिए सलमान अली आगा मजबूत उम्मीदवार। हेड कोच माइक हैसन की शाहीन आफरीदी से मुलाकात। आप हमारा असासा और फ्यूचर प्लान में शामिल हैं। कोच की फास्ट बॉलर से गुफ्तगू। व्हाइट बॉल क्रिकेटर्स का कैंप लाहौर में जारी। और जल्दी जल्दी जानवर लेने का मिशन। मवेशी मंडियों में रात को भी गहमा गहमी। खरीदारों को महंगाई की टक्कर, मुंह मांगे दाम। शहरी परेशान, कहीं फटाफट सौदा तो कहीं बहस व तकरार। भाव ताव जारी।